मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं। लेकिन 10 साल पहले इसी शहर की रातों में एक खौफनाक साया घूम रहा था। एक ऐसा कातिल जो अपनी शिकार की जान लेने के बाद उनके होठों पर खूनी लाल लिपस्टिक लगा देता था। पुलिस हैरान थी, मीडिया परेशान थी और जनता दहशत में। लेकिन इस दरिंदे और कानून के बीच खड़ी थी एक ऑफिसर, डीसीपी रीता फेरेरा। रीता फेरेरा, मुंबई क्राइम ब्रांच की वो ऑफिसर जिसका नाम सुनते ही अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। तेज दिमाग, हाथ में जिम बीम का गिलास और केस सुलझाने का अपना अलग ही अंदाज। लेकिन ये लिपस्टिक किलर केस उनके लिए सिर्फ एक केस में ही था। ये एक पर्सनल लड़ाई बनने वाली थी, क्योंकि कातिल सीधा रीता को चुनौती दे रहा था। कहानी शुरू होती है जब दक्षिण मुंबई में एक के बाद एक महिलाओं की लाशें मिलने लगती हैं। हर मर्डर का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा, गला घोंटकर हत्या और फिर लाश के होठों पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक का निशान। कातिल कोई सुराग नहीं छोड़ता था, सिवाय उस लिपस्टिक सिग्नेचर के। रीता फेरेरा जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो उन्हें समझ आता है कि ये कातिल कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि एक साइकिक है। वो पुलिस के साथ एक दिमागी खेल खेल रहा है। हर कत्ल के बाद वो रीता को एक मैसेज छोड़ता था, जैसे कह रहा हो, दम है तो पकड़ लो। जांच के दौरान कई सस्पेक्ट्स सामने आते हैं। एक सनकी प्रेमी, एक फोटोग्राफर और यहां तक कि एक मशहूर पत्रकार। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब रीता को पता चलता है कि इन सभी मर्डर्स का ताल्लुक एक पुराने अनाथालय से है। जैसे जैसे रीता गहराइयों में उतरती है, उन्हें पता चलता है कि इस खौफनाक कहानी के पीछे एक दर्दनाक अतीत छिपा है। ये कातिल सिर्फ मार नहीं रहा था, बल्कि वो अपना बदला ले रहा था उन लोगों से जिन्होंने बचपन में उसके साथ जुल्म किए थे। लेकिन क्या बदला लेना कत्ल को सही ठहरा सकता है? तलाश खत्म होती है मुंबई के पुराने गोडाउन में। रीता फेरेरा का सामना उस चेहरे से होता है जिसे पूरा शहर ढूंढ रहा था। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव होता है। कातिल रीता को अपनी कहानी सुनाता है, अपनी बेबसी बताता है, लेकिन रीता का एक ही वसूल था, अपराध सिर्फ अपराध होता है। एक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद रीता फेरेरा अपनी जान पर खेलकर उस कातिल को धर दबोचती है। लेकिन इस केस ने रीता की रूह पर भी गहरे जख्म छोड़ दिए थे। तो ये थी मुंबई की लेजेंडरी ऑफिसर रीता फेरेरा और खूंखार लिपस्टिक किलर की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जो हमें राक्षस दिखाई देता है, वो खुद एक बहुत बड़े दर्द का नतीजा होता है। लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप इस कहानी को और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप मशहूर लेखक विश धमीजा की किताब लिपस्टिक पढ़ सकते हैं या वेब सीरीज दलदाल देख सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें।